थोड़ा सा लेट जरूर हुआ बट 29 ईयर्स के बाद हम मेगा इवेंट को होस्ट कर रहे हैं। तो मिडिल ओवर का मसला है। दूसरा, हमारा जितने भी ये ट्रायो है 1.5 साल से ये सबसे ज्यादा रन कंसीड कर रहे हैं। पावर पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है। सिर्फ फखर जुमान एक प्लेयर है जिसे आप इम्पैक्ट प्लेयर की बात कर सकते हैं। आपको लगता है कि गेम चेंजर हो सकता है। वो कल जब वो भी चौथे नंबर पे आए तो वो भी एक शेल में थे। बात कर लेते हैं पाकिस्तान की अहम कामयाबी की। तो भारत का प्रोपेगेंडा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। खेल के मैदान में पाकिस्तान को बड़ी सिफारती कामयाबी मिल गई। 1996 के वर्ल्ड कप के 29 साल बाद पाकिस्तान में दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला शुरू हो गया है। ट्रॉफी की जंग में दुनिया की 8 बड़ी टीमें आमने सामने हैं और क्रिकेट का बुखार है कि सर चढ़कर बोल रहा है। चौके छक्कों की बरसात जारी है, विकेटें उड़ाई जा रही हैं और ऐसे में शायकीन का जोशो खरोश दीदनी है। बिल्कुल नाजरीन, आपको बताते हैं भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, प्रोपेगेंडा किया, इवेंट को सबोताज करने की कोशिश की, मगर पाकिस्तान ने भी चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए सर धड़ की बाजी लगाई। मुखालफिन का मुंह तोड़ जवाब दिया, अरबों रुपए खर्च किए करके नए स्टेडियम बनाए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आलमी मेयार के मुताबिक इंतजामात किए, बेहतरीन सफारतकारी से आलमी बरादरी के दिल जीते और दुनिया का एतमाद हासिल किया और टीमें पाकिस्तान आईं। पाकिस्तान ने भी जो गैर मुल्की मेहमानों की बेहतरीन मेज़बानी की, जिसे दुनिया भर की जानिब से भरपूर सराहा जा रहा है। बेहतरीन इंतजाम तश्कील दिए गए और जो मेहमान नवासी की गई उस पर गैर मुल्की प्लेयर्स भी खासे खुश दिखाई दे रहे हैं। उर्दू ज़ुबान में उन्होंने पैगामात भी जारी किए और मोतरफ हैं वो पाकिस्तान की मेज़बानी के। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद को पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल है भी। और दूसरी जानिब अगर हम कुछ मैच की बात करें तो इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। आगाज अच्छा नहीं रहा। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 320 रन का पहाड़ खड़ा किया, जिसके ताक़ुब में पाकिस्तानी पूरी टीम 48वें ओवर में 260 रन पर ढेर हो गई और फिर न्यूजीलैंड ने यह मैच 60 रन के बड़े मार्जिन से जीत लिया। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मैच आज दुबई में भारत और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। तो नाज़रीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार इरफान ज़हीर साहब। बहुत शुक्रिया इरफान, आपके वक्त का। बताइएगा सबसे पहले कि भारतीय साजिशें नाकाम हो गई हैं और चैंपियंस ट्रॉफी का कामयाबी से आगाज़ हो गया है। चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी है? जी बिल्कुल, जब से हम देख रहे हैं कि ये जब अनाउंस हुआ था 2021 के एमओयू के साइन हुआ था कि पाकिस्तान इस मेगा इवेंट को होस्ट करेगा, तो ऑब्वियसली ये बहुत खुशाइन बात थी कि 29 ईयर्स के बाद हम होस्ट करने जा रहे थे। और हमने देखा कि ग्रेजुअली जिस तरह हमने अपने तीनों स्टेडियम की अपग्रेडेशन की, उनकी रेनोवेशन की और फिर जिस तरह फैंस ने उसको सराहा और पूरी दुनिया ने हमारा साथ दिया स्वाय भारत के, और उन्होंने हर जगह पे कोशिश की पाकिस्तान को डेंट करने के लिहाज से, चाहे वो पाकिस्तान ट्रैवल करने के लिहाज से बात हो, जर्सी पे नाम लिखने की बात हो या कैप्टन को भेजने की बात हो ओपनिंग सेरेमनी में, हर जगह पे उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बट जिससे चाहते हैं ना अल्लाह ताला इज्जत देना चाहे उसे देता है। तो थोड़ा सा लेट जरूर हुआ बट 29 ईयर्स के बाद हम मेगा इवेंट को होस्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये इसी तरह अच्छा चलेगा। फैन से मेरी यही गुजारिश है कि मैक्सिमम लोग आए और पाकिस्तान का मैच अगर नहीं भी है तो उनको आके उसको होस्ट करना चाहिए, क्योंकि ओबियसली ये डिप्राइव नेशन है। काफी टाइम के से पहले ऑलमोस्ट पूरी एक जनरेशन नहीं अपने हीरोज को या इंटरनेशनल प्लेयर्स को ग्राउंड में नहीं देखा और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला ये एक न्यू जर्नी है। बिल्कुल इरफान, आपने बड़ी दुरुस्त निशानदेही की कि जितना ज्यादा क्राउड आएगा टीम पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, उतना टीम का मोराल हाई होगा। इरफान, कुछ मैच की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। 2 ट्राई नेशन सीरीज में हम न्यूजीलैंड से हारे, तीसरा और फिर कल हम चैंपियंस ट्रॉफी में आ गए। तो नाकामियों का तसलसल देखा जाए तो जारी है। पहले ही मैच में कौमी टीम को 60 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई। आपके नज़दीक कौमी टीम की कौन सी ऐसी बड़ी गलती हैं जो कि शिकस्त की वजह बनी? एक गलती की जानिब तो आप बार बार निशानदेही करते रहे सिलेक्शन की कि जनाब आप एक स्पिनर के साथ मैदान में उतर रहे हैं, जो कि बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है आपके लिए, और वही हुआ। बिल्कुल, 2 चीजों की हमने बात की थी जब सिलेक्शन हुई थी। एक आपको रेगुलर ओपनर ऐड करना था और एक स्पिनर ऐड करना था, और ये स्क्वाड में 2 चीजों की हमें कमी नजर आई। एज अ टीम बात करें तो ऑब्वियसली अब 15 का स्क्वाड है और आपने 11 को खिलाना है। 2-3 चीजों में मसला आ रहा है। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर हम बॉलिंग के अंदर बात करते हैं तो हम मिडिल ओवर में आउट नहीं कर पाते।
टॉप ऑर्डर फिर भी 2-3 हम आउट कर लेते हैं। कल भी सिमिलरली ऐसे ही हुआ कि पाकिस्तान ने उनके 3 खिलाड़ी आउट कर लिए, बट जो मिडिल ओवर है वो हमसे आउट नहीं कर पा रहे। अच्छा इरफान, उसका नुकसान क्या होता कलामी है की कि माजरत मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि देखें, जिस तरह से आपने बात की कि हम बाद में फिर आउट नहीं कर पाते, सिलेक्शन के साथ साथ स्ट्रेटजी में भी इशू है। देखें, आपने ब्रार को पहले ही 5 ओवर करवा दी और जब बाद में आपको विकेट्स की बेहद और अशद जरूरत थी, तब आपके पास कोई बॉलर्स नहीं था जो विकेट्स निकाल सके। मैं वही बात उसी तरफ आ रहा था कि जब आपने 3 आउट किए थे तो आपने प्रेशर को बिल्ड करना था, आपने मेन बॉलर को लाके विकेट एक और लेनी थी ताकि और प्रेशर आता, क्योंकि आपके पास कई बैक ऑफ द माइंड होता है कि हमने किसी तरह 50 का कोटा पूरा करना है और आपने 10 ओवर का जो एक गैप है नॉन रेगुलर बॉलर से, जिसमें सलमान अली आगा और जो खुशदिल शाह बॉलिंग करते हैं, उनको आप करते हैं, तो वो उसकी वजह से क्या होता है कि पार्टनरशिप बिल्ड हो जाती है। जब पार्टनरशिप बिल्ड हो जाती है तो प्लेटफॉर्म सेट हो जाता है लास्ट में आने वाले बैटर के लिए कि वो आप पे अटैक करे। एक तो मिडिल ओवर का मसला है, दूसरा हमारा जितने भी ये ट्रायो है नसीम, शाहीन और हारिस रऊफ का, आप ये देखें 1.5 साल से ये सबसे ज्यादा रन कंसीड कर रहे हैं, और खास तौर पे डेथ ओवर के अंदर तो शाहीन जिस तरह रन देते हैं और हारिस रऊफ रन देते हैं। कल भी हमने देखा कि लास्ट 10 ओवर में 100 प्लस हुआ जी, और लाहौर में जो पहला मैच हुआ था उसमें 130 प्लस हुआ था। तो ये जब आप इतने ज्यादा रन दे देंगे, और ये जो पिच थी ये बहुत आसान पिच नहीं थी, पहले हाफ में थोड़ा बॉल फंस रहा था, ग्रिप कर रहा था, तो डबल पेस के साथ बॉल आ रही थी, तो ये 270-80 की पिच थी, और 270-280 होता तो पाकिस्तान के लिए बड़ा चेजेबल था। फिर जब हम बैटिंग की बात करते हैं तो हमारी उसमें काफी लिमिटेशन एक्सपोज होना शुरू हो गई है। एक ही बैटर था जो थोड़ा कंसिस्टेंट रन करता था, बाबर आजम, वो पहले स्ट्रगल कर रहा था, दूसरा नहीं सही कसर के आपने उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, वो एक किसी शक्ल में चले गए हैं, किसी शेल में चले गए हैं। फिर इसी तरह आपने देखा कि वो ग्राउंड से बाहर चले गए फखर, तो उनको जरा लेट आना पड़ा। अच्छा इरफान, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी सारी आप मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं जिनको बेहतर बनाने की जरूरत है, और टीम सिलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो पहले दिन से ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, चंद प्लेयर्स की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं, जैसे कि अभी भी आप पिन पॉइंट कर रहे हैं, मगर हम देखते हैं इसके बावजूद इंतजामिया टस से मस नहीं हुई। सिलेक्शन कमेटी की हठधर्मी की आपको क्या वजूहात नजर आती हैं? देखिए, जिस तरह मैंने इनिशियली बात की, हैविंग सेड दैट, कि आपको ऑब्वियसली 2 चीजें करनी थी इस स्क्वाड के अंदर, एक ओपनर को ओपनर के साथ रिप्लेस करना था और एक स्पिनर ऐड करना था। ये 2 मिस्टेक अगर आप ना करते तो आपके पास एक कंफर्टेबल लेवल का पूल होना था कि आपके पास ऑप्शन होनी थी हम किन किन को खिला सकते हैं, क्योंकि आपने ओपनर नहीं रखा तो आप कभी किसी को ट्राई करते हैं। बाबर को आपने ओपन कराया, कल आपको अच्छा इरफान, आपने बाबर का नाम लिया, बाबर का जिक्र कर ही दिया, तो कल ये बड़ा महसूस किया जा रहा था शिद्दत के साथ कि जनाब बाबर रन ही नहीं कर रहे थे, और वो लग यूं रहा था कि वो अपनी कोई 50 बनाने के चक्कर में है, कोई अपना इनफरादी स्कोर करने के चक्कर में। क्या वजह थी? देखिए, बाबर पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है, कहीं ना कहीं उनसे बात करने की जरूरत है। जैसे मैंने बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूँ कि आपने उनको बैटिंग ऑर्डर चेंज करके उनको नंबर ओपन भेजा, अब वो अपनी फॉर्म को बेहतर करने में या रन करने के चक्कर में पड़ गए हैं। पहले भी लोग इस पे जरूर बात करते हैं कि उनकी जब परफॉर्मेंस आती है पाकिस्तान की विक्ट्री में रोल प्ले नहीं करते, तो ये बाबर को भी खुद एज ए प्लेयर देखना है कि मैंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी या अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस से ज्यादा टीम के लिए परफॉर्मेंस देनी है, तो उनके रोल को डिफाइन करना बड़ा जरूरी था। वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लैक कर रहा है, ना कैप्टन ना कोच, या उनके अंदर एक गैप नजर आ रहा है, उसको कोई सॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा। इसी तरह साउथ कील्स और सलमान अली आगा, ये रिजवान, बाबर, ये एक तरह के प्लेयर है। आपने कोई ऐसा बैटर रखना था जो तेज खेलता, सिर्फ फखर जुमान एक प्लेयर है जिससे आप इम्पैक्ट प्लेयर की बात कर सकते हैं, आपको लगता है कि गेम चेंजर हो सकता है। वो कल जब वो भी चौथे नंबर पे आए तो वो भी एक शेल में थे, वो भी उनकी भी कोई जिस तरह नॉर्मल वो खेलते हैं फ्री फ्लोइंग शॉट वो नहीं थी। तो न्यूजीलैंड के बॉलर ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोज किया, हालांकि टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान फेवरेट था, क्योंकि ड्यू फैक्टर ने एक्सपेक्टेड था ड्यू फैक्टर आएगा और बैटिंग कन्वीनियंट हो जाएगी, बट हमने देखा कि ड्यू फैक्टर आने से पहले ही उन्होंने पाकिस्तान के 4-5 खिलाड़ी आउट कर लिए। यही हम बात जो करते हैं कि आपने अपनी जो परफॉर्मेंस है उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह करनी है, प्लेइंग 11 को कैसे बनाना है, गेम को प्लान किस तरह लेके करना है। अनफॉर्चुनेटली हर एरिया में हम इस पे एक्सपोज होते चले जा रहे हैं, और एक ओडीआई वाइड फॉर्मेट था जो पाकिस्तान अच्छा खेलता था, और कल की अगर परफॉर्मेंस देखें तो अब या उससे पहले ट्राई नेशन की,
तो न्यूजीलैंड तो मैं हमेशा कह रहा हूँ कि इस इवेंट की सबसे फेवरेट साइड है, बट हमारी मिस्टेक भी बहुत ज्यादा नजर आई है बिल्कुल जो किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं है। सही अब आप कह आपके रहे हैं पास इरफान, आपने करने की- दुरुस्त निशानदेही की कि ये परफॉर्मेंस जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है और ये आपको कहीं भी नहीं पहुंचा सकती है। इसमें बहुत सारे मसाइल हैं, इनको ठीक करना होगा।